हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का आपके ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास है। कल हम सभी लोगों ने फोर्स के बल के बारे में पढ़ा था और बल क्या होता है, बल के क्या प्रकार थे, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। जैसा कि कल हम सभी लोगों ने देखा था, ठीक है, बल के बारे में हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे गैलीलियो का जड़त्व का नियम, ठीक है, गैलीलियोज रूल ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो गैलीलियो ने क्या बताया था? गैलीलियो ने बताया था कि हर एक वस्तु, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना पसंद करती है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना पसंद करती है, ठीक है। वह अपनी अवस्था का क्या करती है? विरोध करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? वह अपनी अवस्था क्या करती है? विरोध करती है। तो बस वही लिखा हुआ, लिखा है किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था या गति की अवस्था में, जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया या जड़त्व। यह किसने बताया? गैलीलियो ने कहा, ओके। अर्थात इसका मतलब क्या? यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वह किसी दिशा में एक समान वेग से गतिशील है तो वह उसी दिशा में एक समान वेग से गति करती रहेगी, ठीक। ऐसा किसने कहा? गैलीलियो ने बताया था, ठीक। तो यदि कोई बॉल है, यदि वो ठीक गति कर रही है तो उसको, ठीक, वो क्या हो रही है? वह किसी वस्तु, वो क्या कर रही है? अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक। उसे क्या कहेंगे? इनर्शिया कहते हैं। समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, ठीक। और जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का उस वस्तु का किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु का प्राकृतिक लक्षण होता है, ठीक, प्राकृतिक गुण है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कल हमने आप सभी लोगों को बताया था जो जड़त्व होता है वह, कहने का मतलब जो इनर्शिया होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है किसके? मास के। कहने का मतलब है इसका, यदि द्रव्यमान, जिस भी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा वह वस्तु उतना ही क्या करेगी? विरोध करेगी, ठीक है, अपनी अवस्था परिवर्तन में। यदि वह रुकी हुई है तो उसे चलाने के लिए उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। यदि वह वस्तु चल रही है तो उसे रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा बल लगाना होगा। तो वो सिंपल सा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब होता है कि यदि द्रव्यमान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, होता है। अतः जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, ओके। चलिए अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व, ठीक है, जड़त्व के प्रकार देखिए क्या लिखा हुआ है। जड़त्व के दो प्रकार हैं यहाँ पे, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दो प्रकार के, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। विराम का जड़त्व, इसका मतलब ये है कि हर कोई वस्तु क्या पसंद कर रही? वो स्थिर, ठीक, रहना पसंद करती है, ठीक। हर एक वस्तु किस अवस्था में रहना पसंद करती है? स्थिर अवस्था में। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी, ठीक है, स्थिर रहना पसंद करेगी जब तक उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल ना लगाया जाए। यह विराम का जड़त्व कहलाता है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे कोई बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक, तो यदि कहीं स्थान पे पड़ा हुआ है, ठीक, तो ये अपनी विरामावस्था में रहेगा, ऐसा नहीं कि चलने लगे। कब चलेगा? जब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। क्लियर है? चलिए सेकेंड देखिएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से सरल रेखा में गतिमान है तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल आरोपित करना होगा। यह गति का जड़त्व कहलाता है। जैसे कोई चलती हुई बस हो, ठीक है, आपने देखा होगा चलती हुई बस में क्या होता है? चलती हुई बस में जब ड्राइवर
एकदम से ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है, हम लोग आगे तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो किसके कारण होता है, वो गति के जड़त्व के कारण ही होता है। या आपने देखा होगा कभी बस से चलती बस से किसी व्यक्ति को उतरते हुए आपने देखा होगा, यदि उतरते जब भी कोई व्यक्ति बस या ट्रेन से उतरता है, चलती उतरना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, तो आपने देखा होगा वह बस की दिशा की तरफ दौड़ने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वह अपने गति का जो जड़त्व होता है उसे मेंटेन करने के लिए, ठीक। यदि वो वहीं पे रुक जाए तो गिर पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण, ठीक है। कहाँ पे जड़त्व का यूज होता है हमारी लाइफ में, ठीक। हम लोगों पर डे यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है इसकी। जैसे लिखा हो बस अथवा कार की विरामावस्था से गति। आपने देखा होगा कि बस, ठीक है, बस या ट्रेन, बस या कार जो भी है, ठीक, विरामावस्था का मतलब है रुकी हुई, ठीक है। विरामावस्था का मतलब होता है रुकी हुई, ठीक है। वह रुकी हुई है, वो एकदम से चल दे तो हम लोग क्या होता है, पीछे की तरफ सीट में एकदम से लड़ जाते हैं पीछे की तरफ, यानी क्या हमारा शरीर किधर की तरफ, पीछे की तरफ क्या करने लगता है, पीछे की तरफ कहने का मतलब गति करता है। तो वहाँ पे कौन सी, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शरीर हमारा क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, सीट है, तो होता क्या, शरीर हमारा पहले किस अवस्था में था, विराम अवस्था में था, तो वह विराम अवस्था में रहना पसंद करना चाहता है, ठीक है। लेकिन जब हम चल पड़ते हैं तो उसके पैरों में तो क्या होती है, गति अवस्था आ जाती है, लेकिन ऊपर का भाग स्थिर नहीं रह पाते, पैरों जो नीचे का भाग होता है वो तो स्थिर रहता है, ऊपर का भाग स्थिर नहीं रह पाता। इससे क्या होता है, हमारा ये हम क्या होते हैं, सीट से लड़ जाते हैं, यानी कि पीछे की तरफ हमारा शरीर चला जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हेडिंग आप समझ लीजिए, बाकी आप पढ़ लेंगे। लिखा है बस अथवा कार की विरामावस्था से गति। दैनिक जीवन में प्रायः हम देखते हैं कि बस जैसे ही विरामावस्था से तेजी से गति करती है तो उसमें बैठे सभी यात्रीगण पीछे की ओर गतिमान हो जाते हैं, क्योंकि यात्रियों का नीचे वाला भाग जो बस के संपर्क में है आगे की ओर गतिमान हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला भाग क्या था, वो फ्री था, ठीक, इसलिए वो पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, झटके क्यों लगते हैं, वो जड़त्व के कारण लगते हैं। अगला देखिएगा, सेकंड क्या है, सेकंड क्या कह रहा है, बस अथवा कार का गतिमान अवस्था से अचानक रुकना। आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं कहीं ब्रेकर आ जाते हैं तो बस या कार में क्या होता है, एकदम से ब्रेक लगा दी जाती है, तो एकदम से ब्रेक लगता है तो हम बिल्कुल आगे तरफ आ जाते हैं। या कभी कभी आपने देखा कोई जानवर या कोई रास्ते में आ जाए, ठीक है, तो ऐसा किस कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। यदि तेजी से गतिमान वस्तु अथवा कार अचानक रुक जाती है तो सभी यात्रियों का नीचे वाला भाग बस के साथ कैसा रहता है, स्थिर रहता है, ऊपर का भाग फ्री रहता है, यानी कि वो गतिशील रहता है, जिससे कि वह आगे की ओर झुक जाता है। आपने देखा जो कंबल कंबल होता है, कंबल, ठीक है, कंबल में क्या होता है, कंबल मान लीजिए है, कंबल में आपने देखा होगा धूल के कण डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो हम लोग कंबल को डंडों से झाड़ते हैं, ठीक है, तो करते क्या है, जब से झाड़ते हैं या डंडे से झाड़े या दो लोग पकड़ करके, तो होता है कि इसके अंदर जो कण होते हैं वो सब विराम अवस्था में पहले से ही होते हैं, ठीक है। और जब हम इसको हिलाते हैं तो वो गतिशील हो जाता है, कंबल तो गतिशील हो गया, लेकिन कण कैसे रहते हैं, वो विराम अवस्था में ही रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, कण झड़ जाते हैं, ठीक। कहने का मतलब सिंपल सा आप ये समझिएगा, जिस अवस्था में वस्तु पहले होती है, ठीक, वहाँ पर वही इनर्शिया होता है, वहाँ पे वही जड़त्व होता है। यदि कोई वस्तु चल रही है तो उसमें गति का जड़त्व होगा, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें विराम का जड़त्व होगा। क्लियर है। तो अब हमें ये बताओ, कंबल जो है, कंबल क्या पहले चल रहा था, नहीं, यानी कंबल में जो कण थे क्या चल रहे थे, नहीं, यानी कि वो रुके हुए थे, किस अवस्था में थे, विराम अवस्था में, तो यहाँ पे कौन सा जड़त्व होगा, विराम अवस्था का जड़त्व होगा, ठीक। कंबल को तेज़ी से झाड़ने पर धूल के कणों का अलग होना। जब किसी कंबल को तेज़ी से झाड़ते हैं तो जड़त्व के कारण धूल के कण अपने स्थान पर ही रहते हैं और कंबल से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक।
अगला देखिए, बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़ जाना। ऐसा क्यों होता है? ये सब किसके कारण होता है? ये सब जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, आप ये सब पढ़ लेंगे। अगला देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली द्वारा छोटा छिद्र बनना। होता ये है, जैसे मान लीजिए कोई कांच है, तो जब यहाँ से गोली चलती है, ठीक, ये गोली चलती है तो इसकी स्पीड क्या होती है? गति बहुत तेज़ होती है। जब गति बहुत तेज़ होती है तो तुरंत ही क्या करती है? पोल करके बाहर तरफ निकल जाती है। ठीक, तो इसके जो पास वाले कण होते हैं वो सब पहले से ही विरामावस्था में होते हैं। ठीक, तो जब ये बहुत जल्दी से निकल जाती है तो इन सभी में गति नहीं हो पाती, जिससे कि शीशा चटकता नहीं, उतना ही पोल छिद्र हो जाता है। आपने देखा होगा जब कभी पत्थर आप मारिएगा, ठीक है, जब हम कभी कांच पे पत्थर फेंकते हैं खिड़की पर तो क्या होता है? वो चटक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए कांच है, ठीक, तो कांच किससे बनी है? कणों से मिलके बनी हुई है। तो ये जिसके जो भी कण हैं सब कैसे होते हैं? सब विरामावस्था में है। आपने पत्थर मारा, ठीक है, पत्थर फेंका, तो पत्थर जहाँ पे लगता है तो पत्थर बहुत स्लो आकर के लगेगा, तो ये बगल वाले भी जो कण होते हैं ये भी सब गतिशील अवस्था में आ जाते हैं, जिससे कि कांच क्या होता है? चटक जाता है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। इसका यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा किसके कारण होता है? सब जड़त्व के कारण होता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? ये सभी एग्जाम्पल किसके? जड़त्व के हैं। ठीक है, लंबी कूद के खिलाड़ी का कूदने से पहले तेज दौड़ना। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी जो गति का जो जड़त्व है, ठीक, गति के जड़त्व को मेंटेन रखने के लिए, समझ में आया, ऐसा इसलिए करता है। अगला पॉइंट दे रखा है, बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखे सिक्के का बोतल में गिर जाना। आपने देखा होगा सभी लोगों ने, जो ग्लास, पानी से भरा हुआ ग्लास, ठीक, उसके ऊपर कोई एक, आप क्या कर दीजिए, कोई एक गत्ता रख दीजिए, उसके ऊपर सिक्का है या कुछ भी रख दीजिए। ठीक, आप क्या करें, इस गत्ते को बहुत तेज़ी से खींच लीजिए, तो क्या होता है, ये जो सिक्का होगा ये पानी इसी के अंदर, गिलास के अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो ये सब इनर्शिया के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? इनर्शिया के कारण। ठीक है, समझ में, ये सब इनर्शिया के यानी कि जड़त्व के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सिक्का है ये पहले किस अवस्था में? विराम अवस्था में है। हमने क्या किया, इस गत्ते को खींच लिया, ठीक, लेकिन गत्ते को जब बहुत ही जल्दी से खींचते हैं, ठीक है, अचानक से खींचते हैं, तो होता क्या है, ये अपनी विरामावस्था में रहता है, जिससे कि गत्ता तो हट जाता है और सिक्का वहीं पे रह जाता है, वह बॉटल में गिर जाता है। ओके, तो ये सभी एग्जाम्पल किसके थे? इनर्शिया के थे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन की गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जितने जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।